सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह आज आपको वाक्य के प्रकार इनका अध्ययन करवाऊंगी। हमने पिछले पीरियड में रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार इनका अध्ययन किया था। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार इनका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम वाक्य क्या होते हैं उसे देख लेते हैं। शब्दों के उस समूह को जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहते हैं, या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसा कि हमको पता है कि अगर किसी भी दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को जिससे किसी भी प्रकार का सार्थक वाक्य तैयार होता है, उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार होता है, तो वह क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। जैसे कि भारत एक महान देश है। अब अलग अलग शब्दों को मिलाकर यहाँ पर एक वाक्य तैयार किया गया है और जिससे एक सार्थक शब्द, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, वह तैयार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा आज्ञार्थक वाक्य, चौथा प्रश्नार्थक वाक्य, पांचवा इच्छार्थक वाक्य, छठवां संभावनार्थक वाक्य, सातवां विस्मयार्थक वाक्य और आठवां संकेतार्थक वाक्य। तो आइए हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहला है विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अब विधानार्थक वाक्य जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, तो इसमें किसी भी प्रकार की क्रिया या तो वह हो रही है या फिर वह क्रिया हो चुकी है, अगर इसकी सूचना हमें मिलती है तो वह क्या होते हैं? विधानार्थक वाक्य होते हैं। जैसे कि एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। अब ये क्रिया हो चुकी है कि पूर्णिमा थी, तो यह क्या हो जाएगा? विधानार्थक वाक्य। सुबह का समय सैर के लिए अच्छा होता है, तो यह भी क्या है? यह क्रिया घटने वाली है, होने वाली है, इसलिए क्या है? यहाँ पर विधानार्थक वाक्य है। जनता ने नेताजी का स्वागत किया। यह क्रिया कैसी हो चुकी है कि नेता का स्वागत किया, तो यह क्रिया हो गई है, इसलिए वह विधानार्थक वाक्य है। मैं कल दिल्ली गया था। यह भी क्रिया हो चुकी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? विधानार्थक वाक्य होगा। दूसरा निषेधार्थक वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य में न, नहीं, मत शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्य जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं, न का प्रयोग करते हैं, मत का प्रयोग करते हैं, जो नकारात्मक होते हैं, ऐसे वाक्य को निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें हम इसको पहचानेंगे, आसान तरीका है इसको पहचानने का। इसमें आपको न, नहीं, मत यह मिलेगा। उदाहरण, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया है, इसलिए यह क्या होगा? निषेधार्थक वाक्य होगा। न तो यह दुखी है और न तो उदास। यहाँ पर भी किसका प्रयोग किया है? न का प्रयोग किया है, इसलिए क्या होगा? निषेधार्थक वाक्य। फूलों को मत तोड़ो। यहाँ पर भी क्या किया है? मत का प्रयोग किया है कि यहाँ इसे हमको तोड़ना नहीं है, इसलिए यह क्या होगा? निषेधार्थक वाक्य होगा। तीसरा प्रकार आज्ञार्थक वाक्य, जिसे हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अब जो भी कोई वाक्य हो उससे हमें कोई हमें आज्ञा दे रहा है या कोई हमसे प्रार्थना कर रहा है
या कोई हमें उपदेश दे रहा है, कुछ बोल रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, आज्ञार्थक वाक्य होता है। जैसे कि बच्चों शोर मत करो, यहाँ पर कैसे है कि हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं बच्चों को, बच्चों शोर मत करो, आज्ञा दे रहे हैं। फिर दूसरा है सदैव सत्य के पथ पर चलो, हमें सदैव सत्य के पथ पर चलना चाहिए। ये हम क्या कर रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि हमें सत्य के पथ पर चलना चाहिए, तो इसलिए वो क्या होगा, आज्ञार्थक वाक्य होगा। ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है, यह भी क्या है, एक प्रकार का हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ईश्वर जो भी करता है वो सब अच्छा होता है। कृपया शांति बनाए रखें, यह क्या कर रहे हैं, हम लोग लोगों को आज्ञा दे रहे हैं कि कृपया यहाँ पर शांति बनाए रखें। चौथा, प्रश्नार्थक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नार्थक वाक्य यह सबसे सरल है, इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मिलेगा। जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न का बोध हो या वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें हमें कोई प्रश्न पूछ रहा है, जिससे प्रश्न की अनुभूति होती है, वह क्या होगा, प्रश्नार्थक वाक्य होगा। जैसे कि जिसमें कहाँ, कब, क्यों, कैसे, किसका, किस लिए आदि शब्दों का अगर हमको वहाँ पर प्रयोग किया गया है और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वह क्या होगा, प्रश्नार्थक वाक्य होगा। यह पहचानने के लिए सबसे सरल वाक्य है। पांचवा है इच्छार्थक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में कोई इच्छा या शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया जाता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य का अर्थ होता है कि जो भी वाक्य जिसमें कोई हमारी इच्छा पूरी करने के लिए बोलता है, या हमें कोई शुभकामनाएं दे रहा है, या कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है, ऐसे शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि ईश्वर आपको सफल करे, यहाँ पर क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ईश्वर आपको सफल करे। खूब पढ़ो खूब बढ़ो, यह भी एक प्रकार का क्या है, आशीर्वाद है कि हम लोगों को बोल रहे हैं कि खूब पढ़ो और खूब बढ़ो। नव वर्ष मंगलमय हो, यह शुभकामना है कि आपका नया साल मंगलमय हो, यह हम लोगों को शुभकामना दे रहे हैं, इसलिए यह क्या होगा, इच्छार्थक वाक्य होगा। आपकी यात्रा सुखद हो, यह भी हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को हम शुभकामना दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी यात्रा कैसी हो, सुखद हो। तो इच्छार्थक वाक्य क्या होते हैं, जिस वाक्य में कोई इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद दिया जाता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। छठवां, संभावनार्थक वाक्य। अब नाम से ही लिखा हुआ है संभावनार्थक। संभावना मतलब कि हमारे मन में जिस प्रकार से कैसे कोई संदेह होता है, शंका होती है, संभावना होती है, कोई चीज़ होने वाली होती है, तो हमारे मन में कैसा कुछ इंडिकेट करता है वह, तो इसलिए वह क्या होता है, संभावनार्थक वाक्य। जैसे कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटिंग डाउट सेंटेंस। जिन वाक्यों में संदेह, शंका या कोई संभावना का बोध होता है उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जो भी वाक्यों में हमको अगर किसी प्रकार का संदेह दिखाई देता है, डाउट दिखाई देता है, शंका दिखाई देती है, या किसी चीज़ की होने की संभावना दिखाई देती है कि ये चीज़ होने वाली है, हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ होने वाली है, उसमें क्या होता है, वह सब संभावनार्थक वाक्य होते हैं। जैसे कि कल शायद वर्षा हो, हमने यह पहले से ही सोच लिया, अनुमान लगा लिया कि कल शायद वर्षा हो। यह एक प्रकार के क्या है, हम संभावना सोच रहे हैं, हो सकता है ऐसा कुछ। वे घर पहुंच गए होंगे, यह भी हम क्या कर रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद अब वे घर पहुंच गए होंगे।
संभवतः वह सुधर जाए। अब यह भी संभावना है एक प्रकार की कि संभवतः हो सके तो शायद वह आगे चल के सुधर जाए। हो सकता है आज ओले गिरे। यह भी हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार की शंका है, हमारे मन में एक संदेह है कि हो सकता है आज ओले गिर सकते हैं। एक प्रकार की यह भी क्या है, संभावना है। तो संभावनार्थक वाक्य क्या होते हैं, जिसमें हम संदेह, शंका या कोई भी संभावना का हमें बोध होता है, तो वह होते हैं संभावनार्थक वाक्य। इसके बाद 7वां है विस्मयार्थक वाक्य, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और आप सभी को पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह होता है, उस चिन्ह के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको पहचान सकते हैं। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा, प्रशंसा आदि भाव का बोध होता है, उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। अब जैसे नाम से ही है विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य। जिन भी वाक्यों में अगर हमको किसी भी प्रकार का आश्चर्य होता है, या फिर हर्ष, खुशी होती है, क्रोध, गुस्सा होता है, घृणा जैसी है ना हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, प्रशंसा, खुशी होती है, हम किसी की तारीफ करते हैं, ऐसे भावों का अगर हमको बोध होता है जिन शब्दों के द्वारा, वह सब क्या होते हैं, विस्मयार्थक शब्द होते हैं। और ऐसे शब्द समूह को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं, जिसमें हमें आश्चर्य मिलेगा, खुशी मिलेगी, गुस्सा होता है, घृणा करते हैं, प्रशंसा, हम किसी की तारीफ करते हैं। यह सारी चीज़ें किस में आती है, विस्मयार्थक वाक्य में आती है। और इसे पहचानने का सरल तरीका है कि जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ होगा, वह विस्मयार्थक वाक्य होगा। जैसे कि वाह क्या सुंदर दृश्य है। अब यहाँ पर ये बहुत सुंदर दृश्य है, हर्ष यानी ये खुशी का वाक्य है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो वाह, यह क्या है, विस्मयार्थक शब्द है। और यहाँ पर ये क्या होगा, विस्मयार्थक वाक्य होगा। हाय अब क्या होगा, अब यह शोक यानी दुख प्रकट करने का यह वाक्य है कि हाय अब क्या होगा। छी कितनी गंदी जगह है यह, यहाँ पर घृणा वाला वाक्य है यह कि छी कितनी गंदी जगह है यह। शाबाश तुमने बहुत अच्छा भाषण दिया। अब यहाँ पर शाबाश, ये हम क्या कर रहे हैं, लोगों की प्रशंसा करने के लिए शाबाश का प्रयोग किया है, तारीफ करने के लिए हमने शाबाश शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर भी यह क्या होगा, विस्मयार्थक बोधक वाक्य होगा। और आपको सरल है इसे पहचानने के लिए कि यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब 8वां संकेतार्थक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है, उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। अब नाम से ही दिया हुआ है संकेतार्थक वाक्य। संकेत यानी एक किसी और इशारा करना, किसी और संकेत करना, वह क्या होता है, संकेतार्थक वाक्य होता है। एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है। जब एक कार्य करते हैं और उस कार्य के द्वारा हम किसी दूसरी कार्य की ओर इशारा करते हैं, तो वह क्या होता है, संकेतार्थक वाक्य होता है। जैसे कि यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। अब यहाँ पे देखो संकेत कैसा है कि यदि फसल अच्छी होती है तो वर्षा अच्छी होती है तो फसल क्या होगी, अच्छी होगी। यानी वर्षा के द्वारा फसल की ओर क्या किया है, इशारा किया है, संकेत किया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, संकेतार्थक वाक्य होगा। जैसे मेरा घर उधर है, यह भी संकेत किया है कि मेरा घर कहाँ है, उधर है, मेरा घर उधर है। तो यह भी क्या कर रहे हैं, हम लोग संकेत दे रहे हैं कि वहाँ पर मेरा घर है। यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। यहाँ पर भी क्या है, एक क्रिया से दूसरी क्रिया की ओर हमने क्या किया है, इशारा किया है कि यदि अगर हमारे घर में बिजली आएगी तो ही हमारे घर में क्या होगी, रोशनी होगी। यदि तुमने मेहनत की तो तुम सफल होंगे। यहाँ पर भी क्या है, एक क्रिया से दूसरी क्रिया की ओर इशारा किया गया है, संकेत किया है कि यदि आप मेहनत करोगे
तो ही आप क्या होंगे, सफल होंगे। तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया की ओर हम क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार यह समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार समझे होंगे। समझने के बाद आपके लिए कुछ यहाँ पर गृह कार्य के रूप में कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको उन वाक्य को पढ़ना है, समझना है, और समझने के बाद में आपको यह देखना है कि यह वाक्य कौन से प्रकार है, अर्थ के आधार पर यह कौन कौन सा प्रकार है, आपको यह अपनी कॉपी में लिखना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।